हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टनेट प्रेप। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टेस्टनेट की तैयारी शुरू कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं। अभी 35 डेज़ के आसपास टाइम बचा हुआ है एंड वी वर काइंड ऑफ कंपेल्ड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज हमारे बहुत से स्टूडेंट्स दे काइंड ऑफ रियलाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश सेक्शन आफ्टर द एग्जाम। ओके, मतलब दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग आफ्टर दैट ऑब्वियसली। सो होता क्या है, जिन लोगों का 2, 4, 5 नंबर से कट ऑफ रह जाता है, ओके, एटलीस्ट फॉर बिग कोर्सेज लाइक HRM, ODCL, एनालिटिक्स, उसका बहुत हाई कट ऑफ जाता है अभी भी। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ये इंग्लिश सेक्शन। 18-20 नंबर पे रुक जाते हैं और उनको लगता है कि 4-5 और कर लेते तो कट ऑफ निकल जाता। उसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो दोज हु आर गुड एट मैथ्स। सो मैथ्स उनको लगता है कि वील हिट 90% एक्यूरेसी, ठीक है, हो जाएगा। जीके पे बहुत एफर्ट देते हैं, देना भी चाहिए। इंग्लिश पे बिल्कुल एफर्ट जीरो हो जाता है, थिंकिंग कि इंग्लिश आता है हमें, एंड इट्स अ फैक्ट ऑल्सो, इंग्लिश ऑलमोस्ट सबको ही आता है इस टाइम टू सम गुड एक्सटेंट। बट जो इंग्लिश यहाँ पे चेक होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी स्पेसिफिक। उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम सेक्शन वाइज जाएंगे, उसमें विल सी कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितना टाइम लगता है एंड ऑल दैट, एंड क्या एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि दे थिंक कि कर लेंगे और लास्ट के 4-5 दिन में मतलब प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें 1 महीने के आसपास तो टाइम देना पड़ता है। ओके, अगेन सेक्शन वाइज जाएंगे तो विल सी कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना पड़ेगा। सेकंड, जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है, थोड़ा मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है जितना लेट्स से इंजीनियर्स का होता है, सो व्हाट दे डू इज, आई मीन दे आर नॉट एबल टू रिवाइव जो मैथ्स में उनका वीकनेस था वो यहाँ से कवर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज द सेवियर फॉर देम, दिस इज व्हाट विल टेक देम टू अ गुड कट ऑफ, ओके, अ गुड स्कोर। ओके, सो उन लोगों के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैथ्स में उनका बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आने वाला, दे नो दैट। सो दिस इज अ पेन पॉइंट एंड दिस पेन पॉइंट दे रियलाइज आफ्टर द टेस्ट हैज हैपेंड। ओके, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो लेट्स सी विद एवरी सेक्शन क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्यूरेसी, कितना कितना टाइम हमें लगेगा। आरसी के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं, 2 आरसी आते हैं, ओके, ऑलमोस्ट, और 10 क्वेश्चन आते हैं एंड दोज आरसीज आर नॉट वेरी इजी। एक आरसी हो सकता है इजी हो, बट एक तो डिफिकल्ट आएगा टू सम एक्सटेंट। सो इसके लिए 40 to 50 आरसीज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ओके, टू गेट अ 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी आ जाता है इसमें, 8 to 9 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं लोगों के, प्रोवाइडेड दे डू 40-50 क्वेश्चंस विद द राइट अप्रोच। ओके, 35 दिन पड़े हैं अभी, सो इवन इफ यू डू 1 or 2 आरसीज अ डे, आई मीन यू विल गो थ्रू, ओके, डेफिनेटली गो थ्रू। दिस इज वन एरिया, आई मीन वी टीच वन स्ट्रक्चर अप्रोच टू द स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में। ओके, आरसी को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके स्ट्रक्चर को समझना है, एंड विद दैट अप्रोच 90% एक्यूरेसी आ जाता है लोगों का। अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम बचा है, इजीली हो जाएगा इफ़ यू डू इट इन द राइट वे। सीआर के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। सॉरी। तो सीआर क्रिटिकल रीजनिंग इज टोटली लॉजिकल थिंग। कुछ प्रीमाइज देंगे एंड उससे क्वेश्चन होगा व्हाट कैन बी कंक्लूडेड और व्हाट कैन बी इन्फर्ड। जब हम क्लास में होते हैं, पढ़ाते हैं जब स्टूडेंट्स को ये चीज़, तो दे मेक वन स्मॉल मिस्टेक, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीबडी मेक्स वन मिस्टेक। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पैसेज में, ओके, पैराग्राफ में, अगर एग्जैक्टली वही का वही ऑप्शन में लिखा है तो वो आंसर नहीं हो सकता। आई मीन आई एम टेलिंग वन स्मॉल थिंग, वन स्मॉल मिस्टेक पीपल मेक। ओके, सीआर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं एंड इफ यू प्रैक्टिस लाइक 15 से 20 क्वेश्चन टोटल, ईजिली 100% एक्यूरेसी इसमें आएगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है सीआर का, जैसे GMAT वगैरह और कैट का लेवल जो होता है वो नहीं आता है। इट्स मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। 15-20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ठीक से, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस विद राइट अप्रोच, हो जाएगा ये बिल्कुल इजीली। पैराजंबल अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। पैराजंबल यू मस्ट बी नोइंग, 4 ऑप्शंस होंगी, तो क्या सीक्वेंस इनका रहेगा टू मेक अ कोहेरेंट पैसेज। ओके, ईजी होता है, देयर जस्ट 2-3 स्टेप्स टू फॉलो विद एवरी क्वेश्चन। 2-3 स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस। उतना कर लोगे तो 100% एक्यूरेसी कैन बी गारंटीड हियर, पैराजंबल में भी इजीली। ओके, सो क्लासेस में 90% पीपल जो हम
पढ़ाते हैं वो 4-5 क्वेश्चन के बाद उनका 90% एक्यूरेसी आना शुरू हो जाता है, ओके, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट फॉलोइंग 2-3 स्टेप्स. देन सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर. सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर क्या होता है? देयर विल बी अ सेंटेंस, उसमें 4-5 अंडरलाइन पोर्शन होंगे, ओके, एंड मोस्टली ग्रामर बेस्ड होंगे वो, ओके, एंड वी विल हैव टू फाइंड एरर कि कौन सा अंडरलाइन पोर्शन में एरर है, ओके. मोस्टली ग्रामर बेस्ड होते हैं वो एरर्स. इसमें 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, ओके, एंड दिस इज वन सेक्शन जहां पे एग्जैक्ट रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आरसी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ओके, लाइक मैथ्स में जो रूल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं. सीआर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. देयर आर वेज टू सॉल्व इट बट देयर इज नो रूल टू इट. अगेन पैराजंबल में भी देयर इज नो रूल कि 1 + 2 = 3, ऐसा कोई रूल. ग्रामर में रूल होते हैं. रूल एज इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, सिंगुलर के साथ क्या वर्ब होना चाहिए फॉर्म और प्लूरल के साथ क्या, दैट्स अ रूल. टेंसेस होते हैं. टेंसेस अगेन इज वेरी क्लियर कट रूल्स, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, एक्सेप्शंस नहीं होता. टेंसेस अगेन रूल. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कंपैरिजन सुनने में इजी लगता है बट इट कैन बी वेरी ट्रिकी. फॉर एग्जांपल, माई कार इज बेटर देन यू. यहां पे क्या हो रहा है? कार इज बीइंग कंपेयर टू यू, अ पर्सन. ये गलत है. माई कार इज बेटर देन योर कार, दैट इज द राइट कंपैरिजन. मतलब सही कंपैरिजन होना चाहिए, ओके. कार शुड बी कंपेयर्ड विद अनदर कार और अनदर व्हीकल, लेट्स से. कार कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ पर्सन. सो ये चीजें हैं इसमें. आई मीन दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट आई हैव टेकन. इसमें कुछ ट्रिकी भी हो सकती हैं चीजें, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम क्लास में. अगेन दिस इज वन सेक्शन जहां पे 90% एक्यूरेसी इजीली आ सकता है, बिकॉज रूल्स हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं और वो ठीक से प्रैक्टिस कर ले तो वी आर डन. देन फिलर्स. फिलर्स मतलब सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है? ब्लैंक्स होते हैं. सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. दीज आर नॉट, आई मीन लोग सोचते हैं कि ये वोकैब बेस्ड है, कि बहुत हैवी वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग नहीं पता होंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज आर सिचुएशनल, कंडीशनल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक वन सिंपल एग्जाम्पल. ब्लैंक, ही इज अ गुड ऑथर, हिज बुक्स आर नॉट सेलिंग वेल. सो मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा अभी यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये होता क्या है. एक जगह पे हम लिख रहे हैं ही इज अ गुड ऑथर, दूसरी जगह पे लिख रहे हैं हिज बुक्स आर नॉट सेलिंग वेल. कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी, ओके, दे आर ऑपोजिट, ओके. सो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो. फॉर एग्जाम्पल, वाइल, ऑल्दो, ओके. सो दिस इज द बेसिक थीम, बेसिक प्रीमाइस बिटवीन फिलर्स. अगेन टोन हमने पढ़ना होता है, टोन के ऊपर बेस्ड होते हैं, कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, टाइम और प्लेस के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम की बात कर रहे हैं तो व्हेन आएगा, प्लेस की बात कर रहे हैं तो वेयर आएगा. एंड दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल. नहीं, टाइम पे हम वेयर नहीं कर सकते और प्लेस पे व्हेन नहीं कर सकते, ओके. सो सिचुएशनल, टोन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसका भी थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से. डबल ब्लैंक वाले भी आते हैं क्वेश्चन, थोड़े से और ट्रिकी हो जाते हैं, ओके. सिंगल ब्लैंक में इट्स अगेन ईजियर क्योंकि टोन देख लिया तो वी आर ऑलमोस्ट थ्रू. डबल में कई बार टोन मिलाना होता है दो ब्लैंक्स का, ओके. वील हैव टू चूज अ पेयर ऑफ ऑप्शंस जो कनेक्ट करेगा एक दूसरे को, ओके. सो आई मीन इसके 30 से 40 क्वेश्चन अगर ठीक से कर लें तो वी आर थ्रू, ओके. 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक से इसकी प्रैक्टिस करें तो वी कैन अचीव 100% एक्यूरेसी. बहुत सारे लोग हैं जो 70+ स्कोर करते हैं टेस्ट में आउट ऑफ 100. सो दे अचीव ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकैब. लोग इस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर जाते हैं कई बार. दे स्टार्ट मेमोराइजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ हैवी वर्ड्स, ओके. बहुत हैवी वर्ड्स नहीं आते हैं इसमें. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर द वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, ओके. लैंग्वेज मतलब डेली लैंग्वेज में भी नहीं. अगर लेट्स से इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कोई ऐसा वर्ड मेरे को आज तक एग्जाम में नहीं मिला है जो कि न्यूज़पेपर में कहीं कवर ना हुआ हो, ओके. और इजी वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होते. बहुत ज़्यादा फोकस नहीं इस पर करना है. विल गिव यू अ लिस्ट, उस लिस्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके. ईडियम्स, अगेन ईडियम्स जैसे हिंदी में बोलते हैं मुहावरा, जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और
मतलब जिस सेंस में यूज हुए हैं वो अलग. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग मिडनाइट ऑयल. बर्निंग मिडनाइट ऑयल का लिटरल मीनिंग कुछ और है, और जिस सेंस में यूज होता है दैट इज लाइक वर्किंग वेरी हार्ड. ओके, सो इस तरह का इसका भी लिस्ट है. इसका भी लिस्ट है. इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है. उस लिस्ट को पढ़ लो और थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लो उसका कहाँ होता है, एंड वी आर थ्रू. सो ऑल इन ऑल, अचीविंग ए 90% एक्यूरेसी, ओके, 26 to 27 मार्क्स इज नॉट अ वेरी बिग डील, बट उसके लिए विल हैव टू वर्क राइट फ्रॉम डे वन. अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज विल बी टू लेट. एंड वी हैव a very structured course for this, and it's being given at a very good discount at a very nominal price. So you can write to us, you can visit testnetprep.com for more details and join the course. Thank you.